हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोनिका बेदी और केमिस्ट्री एडुकेटर एट अनअकैडमी। कल के एक लाइव सेशन में हम लोगों के बीच में एक चर्चा हुई थी कि सीबीएसई 2021 के बोर्ड एग्जाम्स होने की क्या संभावनाएं हैं और जो भी होता है, जैसी भी परिस्थिति होती है, हमें अपना मेंटल पीस किस तरीके से बरकरार रखना है। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी एक लेटेस्ट न्यूज की तरफ। एक्चुअली न्यूज भी नहीं, एक स्टेटमेंट की तरफ जो सीबीएसई के एक ऑफिशियल की तरफ से आया है टू अ लीडिंग पोर्टल। तो बच्चों ये देखिए, एक बार इस स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। CBSE official, while speaking to a leading portal, clarified that the board will take a final call on postponing and conducting the class 12th examination in June। ये हमें पहले से ही पता था, कल हमारी बात भी हुई थी कि जो भी होगा वो मीटिंग के थ्रू होगा और वो जून में डिसाइड होगा। तो एग्जाम अगर होते हैं तो अगस्त से पहले तो नहीं होते, क्योंकि अगर ये लोग जून में डिसाइड करेंगे तो अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होते। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है स्टूडेंट्स। However, he indicated that if the situation worsens, अगर सिचुएशन और खराब होती है तो सीबीएसई में फॉलो द असेसमेंट प्लान ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीज हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट बन रहा है, उसी हिसाब से क्लास 12th का भी रिजल्ट बनेगा। बट इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी बहुत जल्दी है इस बारे में कुछ भी कमेंट करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं अपना आपको कुछ ओपिनियन देना चाहूंगी इस स्टेटमेंट पे। बेसिकली ये लोग हमसे ये कह रहे हैं कि अगर इफ एट ऑल एग्जाम होता ही नहीं, भाई कोरोना ये पेंडेमिक का ईयर है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो अगर एग्जाम होते ही नहीं है तो इनके पास क्या है, इनके पास क्या मेजर्स है? दे आर नॉट गोइंग टू कम एट आवर प्लेस एंड टेक द एग्जाम। इनके पास वही मेजर्स हैं कि ये आपका जैसा 10th का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीज हुआ वैसे ही आपका भी हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है? मतलब स्टूडेंट पूछ सकते हैं, नहीं हमें अब क्या करना है? आपको ये करना है कि नेक्स्ट 20-30 डेज जो भी हैं, अपकमिंग जो डेज आ रहे हैं, आपको अपने स्कूल के साथ वेल कनेक्टेड रहना है। मतलब अगर आपका स्कूल कोई भी असाइनमेंट आपको देते हैं, कोई भी 1 आवर का सपोज आपको कोई टेस्ट दे दिया, या सपोज करिए कि किसी गूगल मीट पे आपको कोई वाइवा के लिए इन्फॉर्म कर दिया कि वी आर गोइंग टू टेक अ वाइवा, ठीक है, अब कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया, व्हाटएवर इट इज, आपको अपने स्कूल से कनेक्टेड रहना है और स्कूल को सपोर्ट करना है, क्योंकि अब यही सहारा है। अगर इफ एट ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होते तो दिस इज द ओनली मेजर। इनके पास यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। या तो बोर्ड्स होंगे अगस्त में, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीज होगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका जो भी आपने अब तक के असेसमेंट्स दिए हैं वो भी कंसीडर होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे अच्छे बड़े बड़े हिंदुस्तान के कॉलेजेस में ये चीजें होती हैं कि 1 आवर का आपको टाइम दिया और उसमें आपको कोई ना कोई असाइनमेंट है जो सबमिट करना है। तो दिस में हैपन टू यू ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ पेंडेमिक ईयर, है ना, एनीथिंग में हैपन, एनीथिंग। तो आपको यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, राइट। तो अभी आप अपने स्कूल से वेल कनेक्टेड रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पढ़ाई को छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई ऐसे कह रहे हमें तो पता ही नहीं चला, हम इतने समय से पढ़ रहे हैं, अभी एकदम हम ढीले पड़ गए क्योंकि हमें पता नहीं एग्जाम कब होने वाले हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आपका स्कूल कोई इंटरनल एग्जामिनेशन रिलीज कर देता है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपका कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिलीज कर देता है जिसके बेसिस पे वो बोर्ड रिजल्ट बनाने वाले हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ, देखिएगा। एक सेकेंड। ऑल राइट, ये देखिएगा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्लास 10th का, जिसमें यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट जो है कुछ, तो उसके मार्क्स है 10। ये तो यूनिट टेस्ट के बेसिस पे भेजेंगे, आई मीन मिड टर्म हाफ ईयरली टेस्ट के बेसिस पे 30 नंबर भेज रहे हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे 40 नंबर भेज रहे हैं। तो 40, 30 और 10, 80, 20 इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो यही है इनके पास, यही तरीका है, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पे ये रिजल्ट बनेगा ना, हो सकता है आपका कोई नया अभी टेस्ट वगैरह स्कूल इन्फॉर्म कर दे, तो स्कूल के साथ कनेक्टेड रहिए। यहाँ मेरी यही हिदायत है कि स्टे कनेक्टेड विद योर स्कूल, एकदम कनेक्शन मत काट देना और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, क्योंकि किस दिन क्या फरमान आ जाए और आपको कुछ एग्जाम वगैरह देना पड़े, तो आपकी पढ़ाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट। जो होगा हम मजबूती से सिचुएशन का मुकाबला करेंगे, यही मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आप, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर सब्सक्रिप्शन ले भी सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी से होती रही है अनअकैडमी पर, होती रहेगी, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, पढ़ने की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो प्लस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आप MB लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। एंड बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, एंड कीप स्टडिंग, डोंट वरी, एंड कीप योर सेल्फ सेफ ड्यूरिंग दिस कोविड टाइमिंग्स। थैंक यू सो मच।